नमस्कार दोस्तों, आज हम दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान में छपे कुछ महत्वपूर्ण आलेख पर चर्चा करेंगे। और हमारा आज का आलेख पहला है, आज से डाउनलोड करें यूपी टीईटी प्रवेश पत्र। देश भर में 23 जनवरी को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र तैयार कर लिया गया है। अभ्यर्थी 13 जनवरी को दोपहर के बाद प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन निगम और नगरीय परिवहन की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। परीक्षाएं 2 पाली में होंगी। ठीक है, ये था महत्वपूर्ण आलेख। हमारा अगला है टीईटी मुक्त यात्रा के लिए प्रवेश पत्र की कॉपी देनी होगी। ठीक है, जो सरकार जो है परिवहन विभाग है उसको आपको एक प्रवेश पत्र की 2 कॉपी देनी होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी आज दोपहर बाद जारी करेंगे प्रवेश पत्र। यात्रा प्रारंभ करने और गंतव्य स्थान की जानकारी देनी होगी। ठीक है, आज से जारी होगा यूपी टीईटी का प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षार्थी परिवहन निगम एवं महानगरीय बसों में कर सकेंगे मुक्त यात्रा। डाउनलोड प्रवेश पत्र की छाया प्रतियां आपके पास रखें अभ्यर्थी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की 2-3 छाया प्रति जरूर निकलवा लें, और जिसके तहत आप एक परिवहन विभाग को एक देना होगा, क्योंकि आप यात्रा निःशुल्क करने वाले हैं तो इसके लिए परिवहन विभाग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, प्राचार्य भर्ती 2013 में अभ्यर्थी 16 तक कर सकते हैं ऑनलाइन सत्यापन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की 2 वरिष्ठ शिक्षकों की सूचना भेजने की तिथि भी बढ़ाई गई। तो जो 2013 की एक भर्ती फंसी हुई है उसके क्रियान्वयन के लिए जो है ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया प्रगति भी है। ठीक है, हमारा अगला लेख, हाईकोर्ट के आदेश पर अब 31 अक्टूबर 31 तक पूरी होनी है प्राचार्य भर्ती 2013। 7 दिन में 4193 का साक्षात्कार, बड़ी चुनौती। 7 दिन में इतनी बड़ी छात्रों की जो है साक्षात्कार करनी है, उसके संबंध में आलेख आया है। प्रवेश पत्र जारी करने से पहले कई अड़चन दूर। ठीक, एजेंसी की गलती भर्ती पर बड़ी भारी, फिर बढ़ी तिथि। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की त्रुटि सुधारने में अटक रही भर्ती। 16 जनवरी तक करें सुधार। पहचान भर्ती 2013 में 8000 प्रचार भर्ती के अभ्यर्थी ने सुधारी त्रुटि। ऑनलाइन क्लास में तो 20% छात्र ही नहीं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखिए, इस समय जो है ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट पूरे देश में बड़ी लंबी जो है प्रकोप के साथ फैल चुका है। तो अब सभी संस्थाएं लगभग बंद हो चुकी हैं और उसमें से अब ऑनलाइन पे डिपेंडेंसी इंसान की बढ़ती ही जा रही है। तो उसके संबंध में जो है छात्रों का जो ऑनलाइन के प्रति रुझान है वो यहाँ पर अच्छा नहीं है। यही संबंध में आलेख छपा है। दुटुक सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि एलएसी पर सैनिक घटे लेकिन खतरा कायम। मजबूत सैन्य ढांचे से चीन की चुनौतियों का मुकाबला। 20 महीने से जारी है पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध। हमारे जो चीफ सीडीएस हैं इस समय वर्तमान में, जनरल एम नरवणे साहब, उन्होंने देश को एक केंद्र की ओर इशारा किया। ठीक है, नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। 18 जनवरी को मेरिट जारी, सूची जारी होने की उम्मीद। 3000 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा। सरकारी सीट के लिए सिक्योरिटी 30,000 और निजी कॉलेजों में 2 लाख। डिजिटल शिक्षा को दिया नया आयाम, कायम 18 लाख। देखिए MNNIT, ठीक, बीटेक छात्र हिमांशु अपने सहयोगियों के साथ को ग्रेड अप ऐप से 15 राज्यों में 25,000 छात्र जुड़े। 8,000 से अधिक गांव बनेंगे आदर्श ग्राम। ठीक, देखिए दिल्ली में दिया गया है, योजना के तहत दूषित करीब 2500 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित की घोषणा जुलाई तक। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में फैला वायरस। जिस प्रकार से नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है उसी के संबंध में है। रजिस्ट्रार से कोरोना जांच करने की अपील। आर्या कन्या कॉलेज की 2 शिक्षाएं गए संक्रमित। 5.59% पर पहुंची खुदरा महंगाई की दर। खाने पीने की चीज़ें हुई महंगी, ईंधन के दाम भी बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग का प्रदर्शन भी रहा कमजोर। एलयू 7 केंद्रों पर एमकॉम की परीक्षाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी केंद्रों की सूची। सस्ते स्मार्टफोन और टैब की बिक्री में अप्रत्याशित उछाल। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, थाली पीटने वाले 600 छात्रों पर केस। रोजगार और भर्ती की मांग को लेकर 4 जनवरी को गोविंदपुर में थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करने वाली कोचिंग संचालकों समेत 600 छात्रों के खिलाफ शिवकुट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में कई कोचिंग सेंटर के संचालकों और अज्ञात के विभिन्न धाराओं समेत आपराधिक कानून नियम का हमारी अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किया गया। ठीक है, हमारा अगला आलेख, नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 4 लाख की ठगी। पूर्व सैनिक के 2 खातों में उड़ाए 61,000 रुपये। ओमिक्रॉन हल्का नहीं ले रहा डेल्टा की जगह। 2 लाख तक पहुंचे कोरोना संक्रमित। एक और मंत्री का इस्तीफा। वन मंत्री दारा सिंह ने भी छोड़ी सरकार। एक अन्य मंत्री व कुछ विधायक भी कतार में। मुलायम सिंह के समर्थी हरिओम यादव भाजपा में। सपा में एक और मंत्री। इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैर जमानत वारंट। रोजगार के लिए प्रदर्शन करने वाले 600 छात्रों पर मुकदमा।
कई कोचिंग संचालन हुए ठीक है पढ़े ना। UPHESC अधिनियम में कोई दोष नहीं, हाई कोर्ट। स्वामीनाथन मेमोरियल सोसाइटी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला। हाई कोर्ट ने कहा कि हम फैसला उत्तर प्रदेश एजुकेशनल सर्विस कमीशन ने इसकी वैधता को सही ठहराया। प्रधानाचार्य भर्ती में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 अभ्यर्थी 16 तक कर सकते हैं सत्यापन। बुखार और खांसी के लक्षण वाले अभ्यर्थी अलग कक्ष में देंगे परीक्षा। खाद्य कीमतें बढ़ने में खुदरा महंगाई 6 माह में सबसे ज़्यादा। PM रोजगार गारंटी योजना के नाम पर हजारों लोगों से ठगी, कर दिलाने का देते थे झांसा, कॉल सेंटर चलाकर कर रहे थे वारदात, 25 महिलाएं समेत 28 गिरफ्तार। चुनावी मोड में उत्तरी निगम समेत सुविधाओं पर फोकस। अस्पताल को 500 से अधिक LMO आधारित ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए। JNU में कॉमन एंट्री टेस्ट से मिलेगा दाखिला। अकादमी परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया फैसला। सुपरटेक कोर्ट के साथ भद्दा खेल ना खेले निदेशकों को भेजे देंगे जेल। वोडाफोन आइडिया को अपने हाथ में नहीं लेगा केंद्र। वैष्णो कहा कि उपभोक्ता हित में दूरसंचार को स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धी बनाए रखना जरूरी। सरकार के पास शेयर बेचने का अधिकार। अश्विनी वैष्णो दूरसंचार मंत्री, प्रवर्तक ही देखते रहेंगे प्रबंधक और कामकाज CEO। सरकारी सुधारों में निवेशकों की राहत। ऑडिटोरियम के बाहर निकाला मार्च, परीक्षा शेड्यूल बदला। अब तक 2 संक्रमित, जिनमें छात्र हॉस्टल में आइसोलेट। परीक्षा स्थगित करने को प्रदर्शन कार्यालय घेरा। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा था आज का महत्वपूर्ण आलेख चर्चा। इसी प्रकार के आलेख को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।